68वां सर्ग आदि भौतिक भ्रांति का निराश करके समाधि से जो अतिवाहिक भाव की स्थिति होती है वह सत्य है। विद्याधरी ने कहा, भगवान, चूंकि दृढ़ाभ्यास नामक समाधि रूप यत्न के बिना देह आदि में आदि भौतिकता की स्थूलता की भ्रांति निवृत्त नहीं हो सकती और अतिवाहिक भाव का भी सूक्ष्म भाव का भी आविर्भाव नहीं हो सकता। अतिवाहिक भाव के बिना दूसरे सर्ग की स्थिति भी संक्षिप्त प्रत्यक्ष से नहीं देखी जा सकती। इसलिए निर्मल परमात्मा में सर्वबोधानुकूल समाधि रूप धारणा से अपना हम प्राचीन अतिवाहिक भाव का अभ्यास पुनः करें। उसी उपाय से शिला के अंतर्गत जगत प्रकट होगा जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, इस तरह उस पर्वत के ऊपर उस विद्याधरी के युक्ति युक्त वचन कहने पर मैं पद्मासन लगाकर समाधि के लिए उद्यत हो गया और उस समाधि में संपूर्ण बाह्य पदार्थों की कल्पना का त्याग हो जाने पर चिन्मात्र एक रूप होकर मैंने उस पूर्व कथार्थ की आदि भौतिक देहादि की भावना और उसके संस्कार बल का भी बिल्कुल त्याग कर दिया। इसके अनंतर चिदाकाश रूपता को प्राप्त होकर मैं दिव्य दृष्टि को ऐसे प्राप्त हुआ जैसे शरतकाल में आकाश निर्मलता को प्राप्त होता है। इसके अनंतर सत्य परमात्मा के दृढ़ अभ्यास से देह में मेरी आदि भौतिकता भ्रांति निश्चित रूप से अस्त हो गई और उस समय उदय एवं अस्त से रहित नित्य अनावृत स्वप्रकाश रूपा अति निर्मल महाचिदाकाश रूपता एक तरह से प्रकट हो गई। इसके बाद जब मैं साक्षी रूप अपने ही निर्मल तेज से देखने लगा तो मुझे वस्तुतः न तो वह आकाश दिख पड़ा और न वह पत्थर ही वहाँ दिख पड़ा। उस समय सब कुछ मुझे परमार्थ ही दिख पड़ा। उस तरह का वह परमार्थ घन स्वच्छ परम तत्व ही भाषित हो रहा है तथा वह परम तत्व ही मेरा आत्मा स्वरूप है। उसी ने पत्थर की भावना से वह पत्थर देखा जैसे स्वप्न में अपने घर के भीतर एक पत्थर के रूप से देखी गई विशाल शिला केवल चिदाकाश रूपी है, वैसे ही विशुद्ध केवल चिदाकाश ही वह पत्थर शिला के रूप से स्फुरित हो रहा था। यदि वह व्यवहार स्वप्न रूपी है तो फिर वह अपनी या दूसरे किसी की जागृत अवस्था रूपता का प्रतिभास कैसे होता है। इस पर कहते हैं, जैसे स्वप्न में ही अज्ञानवश में स्वप्न से जग गया, ऐसा जान रहे किसी अन्य पुरुष के स्वप्न दृश्य पुरुष रूपता को प्राप्त हुआ। स्वप्न युक्त पुरुष स्वयं अपने को स्वरूपतः जैसा मैं प्रबुद्ध हूँ ऐसा प्रतिभाषित होता है, ठीक वैसा ही वह व्यवहार है। स्वप्न में स्थित जिन पुरुषों का सिर कट चुका है वे स्वप्न संसार में स्थित होकर ज्ञान के बिना क्या कर सकते हैं। ऐसे ही संसार में स्थित जीव कालवश ज्ञान प्राप्ति के बिना क्या कर सकते हैं, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के पहले क्या कर सकते हैं। इसलिए स्वप्न में आहत हुए पुरुषों का जागरण के उपायभूत देह के न रहने से अगत्या यही कहना पड़ता है कि स्वप्न में ही उनका जागरणता है। इसलिए मूल अज्ञान रूपी निद्रा के उच्छेदन से स्वरूप का प्रतिबोध ही इस जीव का मुख्य प्रतिबोध है। इसलिए विपरीत तो यही कहना पड़ेगा कि स्वप्न में ही व्यर्थ जागरण का अभिमान है, ये कहते हैं। इसलिए श्री राम जी महामोहशाली ज्ञान रूपी निद्रा युक्त पुरुषों को जो समय पाकर बोध होता है यानी ज्ञान रूपी जागरण होता है वही उनका मुख्य प्रबोध है, जागरण है। क्योंकि महतत्व ब्रह्म तत्व के सिवा कोई दूसरा अक्षय पदार्थ जागरण या स्वप्न में नहीं है। यही कारण है कि मैंने स्वप्न स्वरूप बोध के पहले जिसकी आकृति शिला में देखी थी उस स्वच्छ चिदघन ब्रह्माकाश को मैंने चेतन घन सदरूप देखा, पृथ्वी आदि के विकार के रूप से कहीं नहीं देखा। भूतों की आदि सृष्टि में स्थित जो शुद्ध और जो पारमार्थिक ब्रह्म रूप है वही तत्वज्ञानियों के ध्यान से लक्ष्य इन सभी प्राणियों का शरीर स्थित है। जो ब्रह्म का आत्मीय पुरातन रूप है वही भूतों का अपना पारमार्थिक रूप है, वह मनोराज्य या संकल्प तुल्य ही है।
उसी को इस समय मूढ़ लोग जगत के नाम से कहते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा ही सही, लेकिन वह आतिवाहिक देह कौन है जिसके सद्भाव में संपूर्ण जगत का दर्शन और चिदत स्वभाव का स्फुरण होता है, उसको कहते हैं। वह माया सबल ब्रह्म ही सत कहा जाता है, जिस उसमें चित्ती की जो जगत के संस्कार से युक्त अंश की सत्ता है, उसी का अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उसका जो वह नित्य अपरोक्ष शुद्ध चिदंश है, वही उसका स्वरूप स्फुरण है। तब आपने ये पहले कैसे कहा कि मन जीव का अतिवाहिक शरीर है? इस पर कहते हैं, सृष्टि के आकार से उदित हो रहा वही चिद सत्ता रूप प्रथम प्रत्यक्ष चिदाभासात्मक जीव का हिरण्यगर्भ संज्ञक समष्टि रूप अतिवाहिक शरीर होता है। और वही फिर समष्टि भाव को अपनी इस दुर्बुद्धि से भूलकर शीघ्र ही जब व्यष्टि भाव को प्राप्त कर लेता है, तब सर्वजन प्रत्यक्ष मन इस नाम से कहा जाता है। इसलिए तो हमने आपसे पहले कहा है कि जीव का अतिवाहिक शरीर मन है। इस प्रकार स्वयं वही चित्ती का रूप ज्ञान के कारण व्यर्थ ही अन्य रूपता को प्राप्त हो गया है। समष्टि रूप से वह योगियों को प्रत्यक्ष है, इसलिए वह योगी प्रत्यक्ष, और व्यष्टि रूप से सर्वसाधारण जन को प्रत्यक्ष है, इसलिए मन प्रत्यक्ष ही कहा गया है। श्री रामचंद्र जी, इस समय जो ये मन प्रत्यक्ष है वह आदि भौतिक देह आदि की कल्पना द्वारा अत्यंत असद रूप से ही उदित हुआ है। अतः इसे आप असत प्रत्यक्ष ही समझिए और उस योगी प्रत्यक्ष को आप सत्य यानी यथात्मक की स्फूर्ति होने से मुख्य प्रत्यक्ष जानिए। तब सभी लोगों को उस प्रत्यक्ष में परोक्षता का अनुभव तथा अन्यत्र प्रत्यक्षता का अनुभव कैसे होता है, इस पर कहते हैं, अहो परमेश्वर की वह माया विचित्र है। प्राक प्रत्यक्ष में साक्षी चेतन की समष्टि मन की प्रत्यक्षता में परोक्षता हो रही है, और इस अनध्यक्ष अप्रत्यक्ष मन में प्रत्यक्ष की कल्पना आ गई है। श्री रामचंद्र जी, चित्त में सर्वप्रथम स्फुरित होने से सूक्ष्म ही प्रत्यक्ष होता है, उसी को आप सत्य और सर्वगत समझिए। ये आदि भौतिक स्थूल शरीर तो माया ही मिथ्या ही है। जैसे अनुभव करने पर स्वर्ण में कटकता बिल्कुल नहीं है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में आदि भौतिकता स्थूल शरीरता भी वस्तुतः नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, विचार न रहने के कारण यह जीव ब्रह्म में ब्रह्म रूपता को और ब्रह्म में ब्रह्म रूपता का प्राप्त है ये समझ जाता है। अहो ये कैसी मूर्ता है! बहुत विचार कर देखने से ये आदि भौतिक स्थूल शरीर उपलब्ध नहीं होता, और अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर तो मोक्ष पर्यंत इस लोक और परलोक में भी समस्त व्यवहार का निर्वाह होने से सही है। सूक्ष्म शरीर उपहित चित्ती में आदि भौतिकता की प्रथा यानी स्थूल शरीर रूपता की बुद्धि मिथ्या ही ऐसे प्रादुर्भूत हुई है, जैसे मरुभूमि की मृग तृष्णा में जल बुद्धि व्यर्थ ही प्रादुर्भूत होती है। सूक्ष्म शरीर उपहित चित्ती क्रम में उत्पन्न हुई आदि भौतिकी बुद्धि यानी स्थूल बुद्धि स्थूल शरीर की दृष्टि की वश से ऐसे प्रौढ़ हो गई है, जैसे स्थाणु ठूठ में पुरुष बुद्धि, जैसे सुक्ति में रजत, जैसे मृग तृष्णा में जल, और जैसे चंद्रमा में दो चंद्र की बुद्धि मिथ्या है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में स्थूल बुद्धि भी माया ही मिथ्या है। अहो इस जीव के अविचार से उत्पन्न हुए मोह के महात्म्य को तो जरा देखिए। उसने जो असत है उसे सत्य, और जो सत्य पदार्थ है उसे असत बना दिया है। वास्तव में तो योगियों की प्रत्यक्ष भूत चित्ती स्फुरित ही सत्य है, और मानस स्पंदन तो कुछ है, क्योंकि दोनों लोकों का सारा व्यवहार इन्हीं दोनों से स्फुरित और स्पंदन से सिद्ध होता है।
जो सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष से एकमात्र उसी में सब कुछ छोड़कर योग से स्थिरता संपादन करनी चाहिए। केवल पामर जनों के प्रसिद्धि यही स्थूलादि के प्रत्यक्ष में नहीं, इस आशय से कहते हैं जो मनुष्य इस आद्य सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष को छोड़कर इस स्थूल शरीर प्रत्यक्ष में सत्य बुद्धि करके स्थित है, वह मानो मृग तृष्णा का जल पीकर सुख से स्थित है। इसी तरह योगियों के अनुभव सिद्ध सर्वसाधारण जो सुख है उसी में परम पुरुषार्थ रूपता जाननी चाहिए। पामर जन प्रसिद्धि में नहीं, इस आशय से कहते हैं क्षण भर में ही नाश के अनुभव से तत्वज्ञानी महानुभाव लोग जो विषय सुख है उसको दुख रूप ही कहते हैं, तथा अकृत्रिम अनादि अनंत जो सुख है उसी को वास्तविक सुख बनाते हैं। पूर्वोक्त को ही दृढ़ करने की इच्छा करते हुए फिर कहते हैं श्री रामचंद्र जी, इस तरह साक्षी चेतन द्वारा आप प्रत्यक्ष विचार कीजिए तथा स्वयं अपने अनुभव से देखिए जो सबका आदि साक्षी चित्त का प्रत्यक्ष है वही वास्तविक सुख है। तीनों लोक के अनुभव देने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रत्यक्ष को छोड़कर जो ऐहिक स्थूल प्रत्यक्ष को ग्रहण करता है उससे बढ़कर और कोई दूसरा बड़ा मूर्ख नहीं है। संपूर्ण भूतों का जो सूक्ष्म शरीर है वही वास्तव में सत्य है। इसमें जो स्थूल शरीर की प्राप्ति है वह सत पिशाची का ही है। जहाँ मिथ्या संकल्पमयी का जन्म ही दुर्लभ है वहाँ उनकी सत्ता तो अत्यंत दुर्लभ ही है ही। फिर उस असत पदार्थ में अर्थ क्रिया की सामर्थ्य तो उससे भी और बहुत दूर है। ये कहते हैं जो अनुत्पन्न और संकल्पमय है वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, तथा जो स्वयं ही सत्य नहीं है वह कार्यकारी कैसे हो सकता है। नेत्र आदि प्रमाण से सिद्ध हुए प्रपंच जगत का आप कैसे अपलाप करते हैं, इस पर कहते हैं जबकि प्रत्यक्ष साधक चक्षु आदि इंद्रियों की योगियों की दृष्टि में असत है, तब फिर उनसे सिद्ध अन्य पदार्थ क्या सत हो सकते हैं। क्योंकि जिस वस्तु की सिद्धि असत से ही जाती है वह कहाँ तक सत होती है। कहने का तात्पर्य है कि असत से सिद्ध हुई पदार्थ की सत्ता कहीं पर भी देखने में नहीं आती। जब साक्षात अर्थों की साधक चक्षु आदि इंद्रियों की ऐसी दशा है तब भला तन्मूलक अनुमान आदि प्रमाणों के विषय में क्या पूछना। ये कहते हैं जब प्रत्यक्ष में ही भावनात्मक नष्ट है, यानी जब प्रत्यक्ष की ही सत्ता सिद्ध नहीं है तब उसके अधीन अनुमान आदि प्रमाणों की कहाँ गति है। जहाँ बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं वहाँ बैलों की क्या कथा है। इसलिए जो कुछ हमने कहा है उसका स्फुरित यही है कि प्रमाण सिद्ध दृश्य प्रपंच कहीं भी नहीं है जो ये सदरूप एक अस्तित्व है। जैसा भाषित हो रहा है वह सेंधव नमक के टुकड़े के समान चिदघन ब्रह्म ही है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में पर्वत देखने वाले का प्रसिद्ध स्वप्न उस समय भी शून्य रूपी है, क्योंकि उसी घर को और उसी समय में जाग रहे या सो रहे किसी अन्य पुरुष को वह पर्वत नहीं है। वैसे ही शिला की भावना से युक्त हम दोनों को ये दृश्य भी शिला चिद्रूपी है। हे श्री रामचंद्र जी, ये पर्वत, ये आकाश, ये जगत और ये मैं इत्यादि सब कुछ चिन्मय आत्मा ही चिदाकाश रूप से स्वयं अपने स्वरूप में भासता है। इस तरह सब कुछ चिन्मय आत्मा ही भासता है, कोई दूसरा नहीं। ये प्रबुद्धात्मा ही देखता है, अप्रबुद्धात्मा कभी नहीं देखता है। श्री रामचंद्र जी, महाभारत आदि कथा का अर्थ ज्ञान सुनने वाले को ही होता है, जो कथा नहीं सुनता उसको उसका अर्थ ज्ञान भी नहीं होता। अप्रबुद्ध को, अज्ञानी को ही ये जगत की भ्रांति सत्य रूपता को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी, मदिरा पीकर मतवाले बने हुए पुरुष को ही सुस्थिर ये वृक्ष तथा पर्वत आदि नाचते दिखाई देते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जो लोग प्रिय योगी प्रत्यक्ष सर्वत्र अप्रतिहत एक बोध रूप पूर्णानंद की एक रस चिदघन रूप का बोध करके भी बाधित हुए उस चक्षु आदि अन्य प्रत्यक्ष का तुच्छ होते हुए भी प्रमाण रूप से आश्रय लेते हैं, वे मूढ़ आत्मवंचक तृण के समान
नगण्य है, उससे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। 68वां सर्ग समाप्त।